गलत बुराइयों को छोड़ने का नाम उपवास है। किसी को शराब पीने की आदत है, आज से शपथ लेता हूँ कि आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, बस उसका नाम है उपवास, उसका नाम है व्रत। इसको कहते हैं व्रत। और हम तो बस भोले की यही आदत थी। भोला खाता भी बहुत था, भोला खाता बहुत था और उसको खाने के बिना रहा ही नहीं जाता था। रोज पूजा करता, रोज पूजा करता, रोज दिन भर पड़ा रहता, सुबह शाम खाता, पूजा करता और पड़ा रहता। बस दिनचर्या उसकी बन गई थी, यही उसकी दिनचर्या थी। अब तो एक दिन एकादशी आई, एकादशी आई ना, तो क्या हुआ, एक दिन एकादशी आई तो उसने किचन में जाकर के देखा कि आज तो खाने के लिए कुछ बना ही नहीं है, वो खाने के बिना रह नहीं सकता। एकादशी का दिन था, वो किचन में गया, उसने किचन में खाने की चीजों को ढूंढा लेकिन नहीं मिली। इतने में पुजारी जी आए तो उसने पूछा कि पुजारी जी आज कुछ खाने के लिए है कि नहीं, हमें भूख लगी है। पुजारी जी ने कह दिया कि सभी के 11 से, सभी के एकादशी, आज कुछ नहीं बना, आज यहाँ कुछ नहीं बनता है। अगर तुमको भोजन करना हो, तुम भूखे नहीं रह सकते हो, तो तुम्हारे इतना भोजन बना लो, यहाँ नहीं बनेगा, नदी के उस पार जाओ और बनाओ, यहाँ आज मंदिर में कुछ नहीं बनेगा क्योंकि आज सभी की एकादशी है। भोले ने कहा अच्छा ठीक है, दाल चावल आटा सब ले लिया उसने और चला गया नदी के उस पार। अब जाते जाते गुरुजी ने कहा भी था कि बेटा तू तेरे लिए अगर खाना बनाए, भोजन बनाए, तू अपने लिए भोजन बनाए ना, तो पहले भगवान को भोग लगा देना, फिर खाना। गुरुजी ने कह दिया था कि सभी के तो एकादशी है, लेकिन तू अगर अपने लिए ही भोजन बनाए तो भगवान को भी भोग लगा देना। तो उसने कहा ठीक है। नदी के उस पार गया, दाल चावल आटा सब लेकर के, वही लकड़ियाँ वकड़ियाँ जलाई, वही भोजन बनाया, दाल चावल रोटी बनाई उसने, बहुत सुंदर भोजन बनाया। तो उसको गुरुजी की बात याद आ गई कि गुरुजी ने कहा था, गुरुजी ने बोला था कि अपने लिए भोजन बनाओ तो भगवान को भोग लगा देना है। अब उसको क्या पता कि घंटी बजाने वाला बोले थे गुरुजी की घंटी बजा के भोग लगा देना, लेकिन उसको ये लगा कि भगवान सचमुच में प्रकट होते हैं और सचमुच में खाते हैं। उसको ऐसा लगा कि भगवान लगता है सचमुच में आते होंगे या सचमुच में खाते होंगे। तो बस उसने भोजन की थाली सामने रखी और उसको लगा भगवान सचमुच में आते होंगे, गुरुजी पुजारी जी भोग लगाते होंगे तो सचमुच में खाते होंगे। तो जब गुरुजी ने कहा था कि भोजन से पहले भगवान को भोग लगा देना, तो उसने भोजन की थाली सामने रखी और कहा मेरे राम आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। अब भगवान श्री रामचंद्र जी के कान में आवाज पहुंची, भक्त बुला रहा है भोजन करने के लिए। तो रामचंद्र जी तो आए भोजन करने, साथ में सीता जी को भी लेकर के आए। सीता और रामचंद्र जी दोनों प्रकट हो गए। अब भोले का दिमाग चकरा गया। भोले ने सोचा हे भगवान, गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी का भोग लगेगा, लेकिन राम जी तो अकेले आए ही नहीं है, तो जानकी जी को भी साथ में ले आए कि मैंने भोजन तो सिर्फ अपने लिए और राम जी के लिए बनाया था, 2 जने का भोजन बनाया था, लेकिन यहाँ तो 3 जने आ गए, 2 जने और 1 में, यानी अब तो 3 जने हो गए। अब क्या करूं? तो सोचा करूं कुछ भी नहीं, आज मैं भूखा ही रह लेता हूँ, आज इन दोनों को ही खिला देता हूँ। तो उसने सीता जी को राम जी को ही भोजन करवा दिया, वो भूखा ही रहा। और उसने कहा कि देखो भगवान मेरी बात सुनो ध्यान से। राम जी ने कहा क्या है, बोलिए। देखो मैंने आपको बुलाया था, पर आप तो माता जी को भी लेकर के आए
मैंने आपको बुलाया था पर आप तो माता जी को भी ले आए। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप कितने जने आओगे अगली एकादशी पे बता देना। आज मैं भूखा ही रह गया आपके चक्कर में है? कि आप कितने जने आओगे, आप माता जी को लेकर के आओगे। लिख दो, कागज पे लिख दो, उसी के अनुरूप मैं भोजन बनाऊंगा। आज मैं भूखा रह गया, मैंने आप ही के लिए भोजन बनाया तो आप ही को बुलाया, माता जी को भी लेके आ गए। भगवान कुछ बोले ही नहीं और मुस्कुरा करके अंतर ध्यान हो गए। फिर अगली एकादशी आई, अगली एकादशी फिर आई ना, तो फिर गुरुजी ने कहा कि जाओ नदी के उस पार भोजन बनाओ, भगवान को भोग भी लगा देना। उसने गुरुजी को कहा, गुरुजी मैं क्या ही कहूं आपसे कि मैं तो सिर्फ राम जी को बुलाता हूँ, लेकिन पिछली बार भी उनके साथ माता जी भी आ गई थी कि मैंने तो राम जी को ही बुलाया था, पर तो माता जी भी आ गई थी। बोले माता जी भी आ गई थी। गुरुजी को लगा कि झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। गुरुजी को ऐसा लगा, उसने कहा कि गुरुजी मुझे थोड़ा ज्यादा आटा दे दीजिए, क्योंकि राम जी अकेले नहीं आते, उनके साथ उनकी घरवाली भी आती है, उनके साथ उनकी पत्नी भी आती है, जानकी जी भी आती है। थोड़ा ज्यादा आटा दे दीजिए, थोड़े ज्यादा चावल दे दीजिए, कोई भरोसा नहीं है। गुरुजी ने सोचा कि झूठ बोलता है, लेकिन फिर भी दे दिया कि चलो जाओ ले जाओ। फिर नदी के उस पार गया, फिर भोजन बनाया। गुरुजी ने कह दिया था भोग लगा देना। फिर बोला मेरे राम आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। अब तो रामचंद्र जी भी आए ने, साथ में सीता जी भी आई ने, अब तो भरत जी भी आए, लक्ष्मण जी भी आए और शत्रुघ्न जी भी आए। अब कितने जने इकट्ठे हो गए। अब भोला का दिमाग चकरा गया है, भगवान मैंने आज सीता जी को राम जी को ही बुलाया था, परंतु आज तो इतने जने और आ गए, 3 जने और ज्यादा। अब उसने भोजन तो सिर्फ सीताराम जी के लिए बनाया था, उसको लगा कि सीता जी भी आएगी, पहले भी आई थी तो अभी भी वही आएगी, लेकिन यहाँ तो अपने तीनों को देखा। अब तो उसका दिमाग हुआ खराब। पकड़ लो।